सिमरिया विधायक अभय मिश्रा बैटिंग करने के लिए नहीं बल्कि जो बॉल बाउंड्री के बाहर जाए उसे लपक कर मैदान में वापस फेंकने के लिए हैं। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपने हर कार्यकाल में जनता के विकास की बजाय अपना एम्पायर व्यापार बढ़ाने का काम किए हैं। राजनीति उनके लिए धंधे का विषय है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा को खुद पता नहीं कि वे आने वाले समय में कहां शामिल होंगे, किस दल में जा सकते हैं। इस तरह के तमाम आरोप सिमरिया के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर एक के बाद एक पत्रकार वार्ता में लगाए हैं। साथ ही सिमरिया पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के विषय में भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, जिसमें उन्हें लगभग 2.5 साल ही अच्छे से कार्य करने का अवसर मिला, उस दौरान उन्होंने सिमरिया में विकास करने का काम किया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिमरिया पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और सिमरिया वर्तमान विधायक अभय मिश्रा को लेकर के कई बातें कही है। साथ ही वर्तमान विधायक अभय मिश्रा पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। बैटिंग अब शुरू हुई है। मेरे समझ में नहीं आता कि जिनके पास न गेंद है, न बैट है, न बॉल है, न फील्ड है, न खिलाड़ी है, बैटिंग शुरू की है। इत्तेफाक से एक मैदान में बॉल फेंकने के लिए रखा गया है कि कोई अच्छा खिलाड़ी छक्का मारे, चौका मारे और बाउंड्री के बाहर जब बॉल जाए तो उसे आप अंदर फेंक दो। लेकिन वो बॉल फेंकते हुए कहते हैं कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। इससे धीरे धीरे ऑडियंस में भी, जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अनाप शनाप बिलाप करते हैं। सिमरिया में पहली बार इनको मौका मिला जब ये विधायक बने, तो इन्होंने एक जमीन खरीदी रमचंदी। दूसरी बार इनकी पत्नी को मौका मिला तो उसमें 100 करोड़ की इमारत की नींव डाल दिया। तीसरी बार जब ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और साथ में मैडम विधायक थी इनकी, तो गगन चूमती हुई 100 करोड़ की बिल्डिंग सिमरिया पे मेन रोड पे खड़ी हुई। वहीं भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी, हॉस्पिटल, स्कूल, तहसील, थाना, इनकी सारी स्थिति इनकी बिल्डिंगों की जर्जर थी। वहीं पर जब केपी त्रिपाठी जी को अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 1.5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 वर्ष तक कोविड रहा, 1 साल तक कोविड रहा। टोटल 3 वर्षों के कार्यकाल में केपी त्रिपाठी जी ने 20 करोड़ का हॉस्पिटल, जो सिमरिया के ग्रामीण जनता के लिए समर्पित है, जहाँ पे गरीब आदमी जाके अपना इलाज करा सकता है, सस्ते दरों पे फ्री में करा सकता है। 40 करोड़ की सीएम राज स्कूल, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षा का इतना ज़्यादा समस्या और गरीब लोग रहते हैं, वहाँ आदिवासी परिवार, हरिजन परिवार के लोग रहते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। सीएम राज स्कूल 40 करोड़ का मिला। वहीं किसानों के लिए हमारे यहाँ जंगल बेल्ट में एक जरमोहरा बांध था, इनके विधायक रहते ही उस बांध को तहस नहस कर दिया गया था। एक रोड बना के 2 फाड़ में उसको फाड़ दिया गया था। उसमें तमाम किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हो पाया था। केपी त्रिपाठी जी ने माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 180 करोड़ की लागत की माइक्रो इरिगेशन की एक नई परियोजना लागू की, जो अभी काम उसका चालू है और थोड़े दिनों के बाद वो क्रियान्वित हो जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। उनकी आर्थिक स्थिति जंगल बेल्ट की सुधर जाएगी। ये सारे काम जनता के लिए समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक हुए केपी त्रिपाठी जी, और उनके पास कार्यकाल सिर्फ 2.5 वर्ष रहा। कांग्रेस का टाइम और कोविड का टाइम दोनों निकाल दिया जाए तो उनके पास 2.5 वर्ष से ऊपर काम करने के लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन इसके बाद उन्होंने इतने काम किए। उसी तारतम्य में उनके द्वारा प्रस्तावित रोडें थी सिमरिया की, बहुत सारी रोडें, जैसे बेड़ा सिमरिया रोड, कांग्रेस गवर्नमेंट में टेंडर लगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। प्रस्तावित थी भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी जी के द्वारा और सरकार ने बनी कांग्रेस की, टेंडर लगा और कमलनाथ की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और केपी त्रिपाठी जी दोनों के प्रयास से पुनः उस रोड का टेंडर हुआ और वो रोड आज बनके तैयार है 125 करोड़ की। इन सारे कामों के बाद जो काम रुक गए थे वो प्रस्तावित थे, सरकार के पास उनके लेटर थे, केपी त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया था, वो काम अब धीरे धीरे बजट में आके और आगे आ रहे हैं। अब उनमें उल्टी सीधी बातें करना, एक बात वो और बहुत तेजी से करते हैं। डेवलपमेंट की बात, जैसे कहते हैं कि बैटिंग किया, तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए तो बैटिंग किया। स्कूल है, हॉस्पिटल है, सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इसके लिए उन्होंने कभी बैटिंग नहीं किया।
राजनीति उनका व्यक्तिगत धंधा का माध्यम हो सकता है। राजनीति में वो आए हैं सिर्फ अपने व्यापारिक लाभ के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने कभी राजनीति नहीं किया। उनके कंपनी के टर्नओवर से, उनकी सारी चीजों से सीधे सीधे प्रदर्शित होता है। नशे की बात लगातार वो करते हैं। हमारे डिप्टी सीएम है, लगातार वो नशे के लिए हर जगह हर बात पर वो कहते हैं कि नशा के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए, और हमारी सरकार लगातार यहाँ पे मुहिम चला रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड में पूरे देश के अंदर आम आदमी रोडों पे चल रहा था, गाड़ियां नहीं थी, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं थी, चरण पादुकाएं नहीं थी, नंगे पैर लोग चल रहे थे। यहां तक स्थिति थी कि गर्भवती महिलाएं बॉम्बे से निकली, रात में प्रसव हो गया, रास्ते में ही उनकी स्थिति खराब हो गई, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय पूरी देश की सरकार मानव सेवा को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक एक कार्यकर्ता रोडों में, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर बाईपास में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने कैंप लगाया था। तमाम सारे संगठन, सभी लोग वहां पे कैंप लगा रहे थे। उस समय जिले के अंदर घर घर अवैध शराब बेची जा रही थी। कौन बेच रहा था आप लोगों को सबको विदित होगा, और जिले का ठेका किसके पास था ये आप लोगों को विदित होगा। वो व्यक्ति, एक तो बड़ी अजीब बात है कि नशा की कंपनी, नशा की फैक्ट्री, नशा की दुकान का विरोध कर रही है। ये तो समझ से परे है भाई। हमारी दुकान हो जाए, हमारा नशा का व्यापार बढ़ जाए तो नशा बहुत अच्छा है, और धंधा ना मिले तो नशा खराब है, उसके लिए खड़े हो जाते। यहां तक नहीं, मध्य प्रदेश का नशा छत्तीसगढ़ तक बेचा गया। ये ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में बेची गई, उसमें हमारे क्षेत्र के कुछ मासूम पकड़े गए, आज भी वो केस में लंबित है। ऐसे लोगों से अब जवाब देने का समय आ गया है कि सिमरिया की जनता पूरी तरह से यह जान रही है कि इस तरह के फालतू की चीजें बात करके कभी आप कह दोगे। मैं तो एक बात उनसे और कहना चाहता हूं, कई बार उन्होंने अपने उसमें कहा कि विधानसभा क्वेश्चन में मैंने ये लगाया, ये विधानसभा प्रश्न किया, 23 को देखिए, 25 को देखिए, 17 को देखिए। मैं माननीय विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उनके पास समय है। एक ढेकहा से लेके और गोधा तक रोड बनी थी 125 करोड़ की, उसमें हमारे क्षेत्र के 4 लोगों की मृत्यु हुई। नौजवान लड़के वहां पर मृत हुए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। मैं नहीं जानता हूं किस कंपनी का काम था, किसने काम किया। यदि माननीय विधायक जी ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में एक प्रश्न पूछते हैं कि उन परिवारजनों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जिस कंपनी का काम था उसने क्या उनकी जिम्मेवारी ली है, या कि संबंधित विभाग ने उनकी क्या मदद की है, तो हम उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए, अभी समय नहीं गया है, ध्यानाकर्षण लगाना चाहिए। अनाप शनाप बातें करना, मैंने ये कर दिया, मैंने इससे बदमाशी कर ली, वो रोड जुड़वा दिया 30 करोड़ की, वो 15 करोड़ की चुरा लिया, इस टाइप की बातों का कोई मतलब नहीं बचा है। सिमरिया की जनता पूरी तरह से जान चुकी है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यही सब आप लोगों के बीच में आके मुखातिब होने का। उन्होंने डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगाया कि सरकारी जमीनें देखिए, एक पीपीपी मॉडल है जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि समदड़िया जी ने ये किया, उसने ये किया, वो किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 प्रोजेक्ट आए थे, एक कोठी कंपाउंड परियोजना और एक मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भोपाल 7 नंबर। पहली बार मध्य प्रदेश में पीपीटी मॉडल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस मॉडल को लॉन्च किया। अब मैं नहीं जानता वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ है, किसके खिलाफ मुझे इसका पता नहीं। उस परियोजना में, उसी के तहत पीपीटी मॉडल में, डेवलपमेंट के मॉडल में सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप शहर का डेवलपमेंट करिए, उसके बदले में आपको ये चीजें हैं। उसमें कोई चोरी तो है नहीं। कहना है चुनाव हारना, चुनाव जीतना, इसको तो मैं मापदंड डेवलपमेंट से। आपकी पार्टी वर्चस्व वाली थी और पूरे सरकार में थी, क्यों हार गई? ठीक है, कुछ गलतियां रही होगी। सवाल मिल गया हारने का जो कारण था, मैं लगी कि आप फिर पार्टी किस काम के लिए आपने पार्टी चेंज की? विधानसभा का चुनाव चल रहा था। जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी को, जो कांग्रेस में थे, बीजेपी को ज्वाइन कर चुके थे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पूरे हाथ पैर मारे, पूरी ताकत लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आप अभी आ जाए हो, हम आप कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ काम करिए, आपको हम प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देंगे।
लेकिन इसके बाद उन्होंने पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर और पुनः कांग्रेस में गए। हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। वहां पे 3 दिन के अंदर टिकट को बेच दिया गया सरेआम। तो आपकी पार्टी ने भी तो ठीक बेचा है ना। तीसरे दिन 3 दिन के अंदर टिकट को सरे चौराहे में एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो 3 दिन पहले से भी दूसरे दल से गया था। जब मैंने उस पीड़ा को देखा पार्टी में रहते हुए, तो मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है। इनके ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि आपको कार्यकर्ता के रूप में 2023 में काम करना पड़ेगा, आपको विधानसभा का टिकट, एक कोई नेतृत्व का अवसर नहीं दिया जाएगा। उससे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता की राजनीति और देश के विकास के लिए मैंने उससे प्रभावित होकर ज्वाइन किया है। आपने मौजूदा कि भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती। चुनाव जीतना हारना हमारा मोटिव नहीं है। हम राजनीति को स्वच्छता के साथ समाज के बीच में लाना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने चुनाव जीतने के लिए किसी असहाय महिला को हायर करके उसके सर में पट्टी बांध के और रोड पे थाने के सामने लेटाकर चुनाव नहीं जीतना चाहते। क्या सुंदरिया कांड का सिंपैथी अभय मिश्रा जी को मिला? सुंदरिया कांड की सिंपैथी को बिल्कुल कह सकते हैं। आदिवासी वोटर हमारे यहाँ है, 1 से 1.5 हजार वोट हमारा इन्फ्लुएंस हो गया। आदिवासी भोला भाला वोटर होता है, उसके बीच में ले जाके कोई सर में पट्टी बांध के किसको बीजेपी के लोगों ने मार दिया। और दूसरे दिन वोटिंग है, उसको हम नहीं समझा पाए, हमारे पास समय नहीं था। तो इस तरह का कृत्य, इस तरह की सत्ता, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, जैसी विधायकी के लिए उन्होंने जान लगा के हासिल किया है। आप कह रहे हैं कि हमारी योजना को विधायक बता रहे हैं, भाजपा की योजना को विधायक अपनी बता रहे हैं, क्या बीजेपी संपर्क नहीं कर? अब ये तो बताएंगे, वो संपर्क में 7-8 लोगों के एक साथ रहते हैं। उनका जो चरित्र है आप लोगों ने देखा होगा। वो 7-8 दलों के संपर्क में हो गए। वो इस समय किसके संपर्क में अधिक है, ये वो व्यक्तिगत उनका मामला वो बताएंगे। मुख्यमंत्री की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। विधायक जी बता रहे हैं। अब उनका कुछ मामला होगा। अब हम तो भाई खुश हैं इस बात से। अब वो कहते हैं काम हमने किया, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया है, बजट में प्रावधान रखा है। तो किसके मुख्यमंत्री ने रखा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सिमरिया का ध्यान रखते हुए कि हमारा विधायक वहां से जीता हो या ना जीता हो, सिमरिया का विकास बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए मोहन यादव जी ने बजट में 125 करोड़, 170 करोड़, 160 करोड़ का सिमरिया के लिए अलग से प्रावधान रखा। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है। अब इसमें वो जबरदस्ती की वही वाली बात है जो काम पहले से प्रस्तावित भी है, तो उसमें वो कुछ भी कहे, उसमें क्या लेना देना। क्या कोई पार्टी संपर्क नहीं कर रहा है? अब संपर्क में वो किसके हैं ये हम नहीं बता सकते। ये व्यक्तिगत मामला, उनसे एक बार आप पूछिए कि इस समय किसके संपर्क में। आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, किस्सा तो आप उनके जिंदाबाद बोलेंगी नहीं। अब ये बात वक्त की है, हम कैसे ये कह सकते हैं कौन कहाँ शामिल हो जाए, कौन कहाँ शामिल नहीं होगा। देखिए वो कहाँ शामिल होंगे इसका पता शायद उनको भी नहीं होगा। अभी आज उनसे आप पूछेंगे कि आप कहाँ शामिल होने वाले हैं, तो वो बोलेंगे कि 20 किलोमीटर आगे जाएंगे, तो उनको नहीं पता हम कहाँ शामिल होंगे। तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं भाई।